चीमा साहब, अब बल्कि अमेरिका को डरना चाहिए इंडिया से। जिस दिन भारतीयों ने चलाना छोड़ दिया, ये शाम को बैंकरप्ट हो जाएंगे। ये हालत है अमेरिका की अपनी। तो इस वक्त मजबूरी है अमेरिका की, जो मर्जी भारत करता रहे, ये उनके पांव में पड़े रहेंगे, हिलेंगे नहीं। ये मैं बता रहा हूं आपको। रोड शो किया जाता है भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी साहब के साथ। हर दुनिया का बड़ा लीडर जीप पर खड़ा होता है और जीप पर वो निकलते हैं अपने रोड पर। रोड के दोनों अतराफ उनकी आवाम होती है और उनके ऊपर फूलों की पत्तियां निछावर की जा रही होती हैं। इसके साथ ही ये भी डेवलपमेंट नजर आ रही है कि 26 राफेल और 6 न्यूक्लियर बड़ा रोड शो हो रहे हैं। बड़ी एक साउथ एशियन कंट्री के अंदर इस तरह सड़कों पे फर्स्ट वर्ल्ड के लीडर का घूमना बड़ी बात, मैं इसको बड़ी ऑप्टिक्स है। मतलब एक मतलब खुशहाल थे और आज भी खुशहाल हैं। वो कोई इसमें भी टेंशन नहीं जिनको, वो बाकी सब एक है सारे वो लोग। ठीक है। अच्छा, हिंदू मुस्लिम का जो उधर जी हमें बताया जाता है, आपके तो जाहिर बात है रिलेटिव उधर मुसलमान हैं, लेकिन वो एक जगह खाना पीना, एक जगह उठना बैठना और शादियों में एक दूसरे के घर में आने बहुत आते हैं। सुनने में आ रहा है कि बड़ी डील्स हो रही हैं। नरेंद्र मोदी 2019-20 की पाकिस्तान के साथ डॉग फाइट और इंडिया चाइना के साथ जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे हालात खराब हुए, तो उन्होंने फ्रांस का रुख किया और बहुत ज्यादा राफेल वगैरह और मिलिट्री हार्डवेयर वहां से खरीदा है। डॉक्टर जयशंकर का रशिया का दौरा, डॉक्टर जयशंकर का ईरान का दौरा, ये सारी चीजें जो है वो अगर डार्ट्स जोड़ी जाए तो रीग्रुपिंग हो रही है इस वक्त। तो दर हकीकत कौमें ऐसे नहीं बनती, कंट्री ऐसे नहीं बनते जब तक उनको लीडरशिप जो है वो प्रमोट ना करे। तो जब मैं अपनी तरफ देखता हूं तो दुख होता है, और तो कोई और वो मेरा फिर ये एक यही, मैं इसी बात पे जख्मी हूं कि दुनिया का हर कंट्री जो है वो हमारे पास से गुजर रहा है हारन देकर। हारन देकर वो तो जहाज लग गया, वो लैंड किया उन्होंने राजस्थान। जारी बात है पाकिस्तान से तारड़ साहब गुजरे होंगे, तो तू हारन में जाके डर गए। हारन बजा, हर कंट्री हारन बजा के गुजर रहा है, और हमको वो कहते हैं शर्म हमको मगर नहीं आती, और कोई उम्मीद अभी तक कोई चांस नहीं लग रहा। कॉन्टिन्यूटी देखें कि 1998 से उस वक्त के जो फ्रेंच प्रेसिडेंट थे याक शराक, तब से लेके इंडिया के कम से कम 25 साल हो गए स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। ये कॉन्टिन्यूटी है हमारी। चीन के साथ वो पैडिचंग की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, वो भी चीनी कभी नाराज हो जाते हैं, कभी राजी हो जाते हैं। नहीं, उनके साथ आपके कोई दोस्ती नहीं है, मैं नहीं मानूंगा इसके। ये आपके कहने पे, वो जिस तरह शहबाज शरीफ नवाज शरीफ कान में कभी कह देता है हिमालय से ऊंची है, समुद्र से गहरी है, शिया से मीठी, स्वाय पैसों के आपके पास उनके साथ आपका कोई रिलेशनशिप नहीं, पीरियड। आपका इस वक्त दुनिया के किसी भी मुल्क के साथ रिलेशनशिप नहीं है जहां से पैसा नहीं आ रहा। आप उस दिन से डरे चीमा साहब, उस दिन से डरे जिस दिन इंडिया और चाइना ने अपने रिलेशनशिप ठीक कर लिए, उस टाइम से डरे आप बेचते हैं अपनी दुश्मनी उनके साथ। आप अपना भारत के साथ बॉर्डर बेचते हैं चाइना को, और आज से नहीं बेच रहे, 76 साल से बेच रहे हैं। उस दिन से डरे जिस दिन भारत ने अपने रिलेशनशिप चाइना के साथ अपने बॉर्डर चीजें सेटल कर ली, फिर आप कहां जाएंगे? साहब, जिस दिन इंडिया ने चीन से ताल्लुकात ठीक कर लिए, जो अमेरिका और वेस्ट से इंडिया को सपोर्ट आ रही है, वो भी बंद हो जाएगी सारा कुछ। नहीं, तो ये तो एक सपोर्ट कौन सी? नहीं चीमा साहब, सपोर्ट कौन सी? अमेरिका कौन सी सपोर्ट दे रहा है भारत को इस वक्त? साहब वो जो आप तो आईएमएफ से ले रहे हैं, उनका तो ट्रेड 191 बिलियन का। अगर जितनी मिलिट्री एडवांसमेंट, जितनी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इंडिया को मिल रही है, अगर वो चाइना के लिए इंडिया को तैयार ना करें, तो वो क्यों इंडिया को दें सारा कुछ, अगर चाइना थ्रेट ना हो इंडिया के आगे? चीमा साहब, वो जो दे रहे हैं मजबूरी को दे रहे हैं, सबसे बड़ी बात है। और इंडिया चाइना के रिलेशनशिप ठीक हो गए तो अमेरिका तो वैसे ही मरने पर मारा, अपना बॉर्डर तो बंद कर नहीं सकते, किसी को उन्होंने क्या देना। हाँ, टेक्नोलॉजी की जो बातें कर रहे हैं आप कि ये जी पटाखे बना देते, भारत को ये देंगे, उसकी सपोर्ट को तेजा बना ना देता, फिर भी उन्होंने बना लेना। वजह क्या है? और यहां भी बनाने वाले अब सारे इंडियन ही है। चीमा साहब, अब बल्कि अमेरिका को डरना चाहिए इंडिया से। जिस दिन भारतीयों ने चलाना छोड़ दिया, ये शाम को बैंकरप्ट हो जाएंगे। ये हालत है अमेरिका की अपनी। दूसरी साइड पर देख, कैमला हैरिस को देखें आप, और कई है, ये तो कुछ भी नहीं है ना। सीईओ देख लें आप, गूगल देखें, माइक्रोसॉफ्ट देखें, अब देखें तो सही ना, तो लाइन भी तो देखें ना। चीमा साहब, इस वक्त मजबूरी है अमेरिका की, जो मर्जी भारत करता रहे, ये उनके पांव में पड़े रहेंगे, हिलेंगे नहीं। ये मैं बता रहा हूं आपको। यूपीआई, जब आप यूपीआई से कोई चीज लेकर देते हैं किसी भी मुल्क के सदर को, और साथ आप कहते हैं अपने मुल्क के अपने सिस्टम के साथ इसको जोड़ो, आप सोच सकते हैं आप ये बात करें किसी से? सरकार ਤੁਸੀਂ ਤੇ 2-2 4-4 ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਤੇ ਹਰਸ਼ਾ ਦੇ ਛੱਡਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ? बड़ा रोड शो हो रहे हैं। बड़ी
एक साउथ एशियन कंट्री के अंदर इस तरह सड़कों पे फर्स्ट वर्ल्ड के लीडर का घूमना बड़ी बात, मैं इसको बड़ी ऑप्टिक्स हैं। सिमिलैरिटीज विद द फ्रांस। एक तो मैं 60s के अंदर जो मिराज तैयारे दिए, उसके बाद आपको पता न्यूक्लियर फ्यूल जो था वो 1982 में देना था अमेरिका ने, लेकिन वो बैकआउट कर गए, फिर फ्रांस ने दिया उनको। तो फ्रांस के साथ उनके रिलेशनशिप जो है वो, और इस दफा भी वो 6 न्यूक्लियर प्लांट जो है वो दे रहे हैं इंडिया को, ये बात चल रही है। अमेरिका और भारत की जो है वो दूरियां हो रही है, इसमें कुछ है। अच्छा, वो चांस क्यों ले रहे हैं? हालांकि अगर देखा जाए तो भारत और अमेरिका के अंदर 191 बिलियन 191.8 बिलियन डॉलर का ट्रेड है, जो कि एक बहुत बड़ा ट्रेड है। चाइना के साथ उनका 135 बिलियन का ट्रेड है, अमेरिका के साथ 191 बिलियन डॉलर। अब वो चांस किस चीज पे ले रहे हैं जो सबसे ज्यादा उनको यूनिक बनाता है? एक तो भारत की अपनी जियोग्राफिक लोकेशन टुवर्ड्स नेक्स्ट टू चाइना और ताइवान के साथ। दूसरा, उनकी इकोनॉमी की ग्रोथ उनको लेवरेज देती है। तीसरी सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग जो उनको लेवरेज देती है वो अमेरिका के अंदर भारतीय डायस्पोरा है। हर बड़ी कॉरपोरेशन का सीईओ भारतीय। आपने देख लिया है आज, उसको छोड़ दिया, कैमला हैरिस को छोड़ दिया, आज रिपब्लिकन साइड पे भी जो 2 कैंडिडेट थे, विवेक रामास्वामी, और अभी तक जो कैंडिडेट सामने खड़ी है मैडम रंधावा जो है, निकी हेली, आज भी वो भारतीय निजात है। तो इससे आप थोड़ा सा ये अंदाजा लगाएं कि आप उनके पास लेवरेज है, उनके पास रूम है, तो तभी वो चांस इस चीज का ले रहे हैं। और दूसरा, इसमें मैं समझता हूं कि जो दौरा हुआ है एनुअल मैक्रा का, इसको मैं बड़ी डिटेल के साथ देख रहा था। एक तो मोदी साहब की स्ट्रेटेजी, जो कि मैं समझता हूं बड़ी अच्छी स्ट्रेटेजी है, कि वो न्यू दिल्ली में नहीं रहते, अब लेके लोगों को बाहर जाते हैं, जिसकी मैं मिसाल ये देना चाहूंगा कि ट्रंप साहब को अहमदाबाद ले गए थे, यूए वाले जो शेख साहब थे उनको वो गुजरात ले गए थे, जापान वालों को बनारस ले गए थे। और दूसरा जो मैं उनकी अप्रिशिएट ये बात करूंगा कि जब वो उन्हें हवा महल के पास जो दुकानों पर लेकर गए, वहां से उन्होंने राम मंदिर का रेप्लिका लेकर दिया। जब वो दे रहे थे तो यूपीआई के को उन्होंने फिर दोबारा बात की कि लेरा जो पे है उसके साथ जोड़ा जाए दोबारा। इसको मैं कहूंगा स्ट्रॉन्ग लीडरशिप, कि उन्होंने यूपीआई को फ्रांस के लेरा पे के साथ, लेरा पे जिस तरह भी उसको साथ जोड़ने का उन्होंने कहा, और ये इसी बात का जिक्र वो अपने फ्रांस के दौरे में भी करके आए थे। भारत के गणतंत्र दिवस पर फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रों चीफ गेस्ट की तरह शामिल हुए और इस दौरान उन्हें 21 तोपों की सलामी दी गई और उन्हें भारत के मिलिट्री माइट और कल्चरल माइट की एक प्रदर्शनी भी दिखाई गई, जैसा कि गणतंत्र दिवस पर हर साल होता है। इसके अलावा फ्रांस के साथ भारत के कई समझौते हुए, जिसमें 26 राफेल विमान और खरीदे जाएंगे और ये 26 राफेल मरीन वर्जन होंगे जो भारत के एयरक्राफ्ट कैरियर से ऑपरेट करेंगे। साथ ही साथ न्यूक्लियर प्लांट्स की डील भी फ्रांस के साथ पक्की हो गई है। भारत और फ्रांस के रिश्ते पिछले कुछ साल से बहुत ही ज़्यादा मजबूत हो गए हैं। ऐतिहासिक तौर पर भी भारत और फ्रांस के रिश्ते हमेशा से ही अच्छे रहे हैं, लेकिन पिछले कुछ सालों में ये कुछ ज़्यादा ही ऊंचे स्तर पर पहुंच गए हैं और इसका ये एक एग्जाम्पल है कि भारत ने फाइटर प्लेन्स राफेल फ्रांस से लिए, क्योंकि इससे पहले अमेरिका अपने F-16 और F-18 फाइटर जेट इंडिया को बेचना चाहता था, लेकिन अमेरिका अपने साथ बहुत सारी टर्म्स एंड कंडीशंस भी लगाता है और भारत को डिक्टेट करने की कोशिश करता है, जबकि फ्रांस के केस में ऐसा कुछ भी नहीं है। इसलिए भारत ने ये अमेरिका को दिखाया कि भारत वही करेगा जो नेशनल इंटरेस्ट में होगा भारत के, और अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को बरकरार रखेगा। हालांकि गणतंत्र दिवस पर पहले अमेरिका के राष्ट्रपति को आना था, लेकिन क्योंकि उन्होंने अपने इलेक्शन सीजन की वजह से मना कर दिया, इसलिए भारत ने फ्रांस के प्रेसिडेंट को बुलाया। और ये एक जेस्चर भी है अमेरिका और पूरी दुनिया की तरफ कि भारत के पास आज दोस्तों की कमी नहीं है। अफ्रीकन यूनियन से लेकर ओशियाना रीजन या फिर यूरोप, भारत के पास हर कॉन्टिनेंट में एक से एक बढ़कर फ्रेंड्स हैं और वो अमेरिका या किसी भी बड़ी पावर के ऊपर निर्भर नहीं है, क्योंकि भारत खुद एक बहुत बड़ी ग्लोबल पावर बनकर उभर रहा है और आने वाले सालों में
ये भारत की पावर और बढ़ने ही वाली है।